Good morning friends. Today's our topic of discussion is nucleophilic substitution reaction. हम इसमें पढ़ेंगे कि substitution reaction with the help of nucleophile कैसे proceed करती है. तो जैसे कि हमें नाम में पता लग रहा है there are two words in this nucleophilic and one is substitution reaction. So it is a type of reaction जिसमें किसी भी एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल को या हम कहें कि न्यूक्लियोफाइल को एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं जैसे कि RX प्लस यहाँ पर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी रिएक्शन होगी, हमारे पास R न्यूक्लियोफाइल बनेगा प्लस X नेगेटिव. अब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, जैसे X यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल था जो अब लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा इस सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा और ये लिविंग ग्रुप. तो एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करने की प्रोसीजर को हम सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि हमने पढ़ी है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है. अब जैसे न्यूक्लियोफाइल वर्ड जो बना है, इसको हम अगर ब्रेक करें तो हमारे पास दो वर्ड्स निकलेंगे, न्यूक्लियस प्लस फिलिक. और नॉर्मल इंग्लिश भी अगर हम देखें तो फिलिक का मतलब सबको पता है लविंग. तो अगर इसका जनरल मतलब देखें तो न्यूक्लियस लविंग को हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं. अब हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो स्पीशीज होती है. अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, फिलिक मतलब लविंग. तो अगर पॉजिटिव के पास कोई भी चीज फिलिक या अट्रैक्शन चीजों को कराएंगे तो हमारे पास इसका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव. अगर नेगेटिव चार्ज इसके पास होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल के पास ज्यादा होगी. अगर न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इट कैन डोनेट टू दैट पर्टिकुलर एटम जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी. तो अभी हम इस चीज से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इनसे क्या हम डिकोड कर पाए कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी जिसको वो डोनेट करेगा लो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के पास, जिससे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी. ओके, सो न्यूक्लियोफाइल की एक डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगी, दीज आर दोज केमिकल स्पीशीज which can donate the electrons or which can donate the electrons having a rich electron density to a electron deficient atom is called a nucleophile. So it can be of charged, जैसे मैंने पहले बताया था न्यूक्लियोफाइल एक चार्ज स्पीशीज भी हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं. तो इसका एग्जांपल हम देखें तो OH नेगेटिव, इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास NH3. अब आप ये बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव तो बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, NH3, और अगर हम बोले NH2 नेगेटिव ये तो बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. तो यस, दे कैन एक्ट एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल बोथ. बट द थिंग इज कि जब हमारे पास टेम्परेचर और रिएक्शन कंडीशन वेरी करती है तो देयर कैन बी टू रिएक्शन. एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जब ये सब मोइटी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, और अगर यही सब मोइटी हमारे पास बेस की तरह एक्ट करेगी तो हमारे पास दूसरी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड करेगी, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. तो आज का हमारा टॉपिक है जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो हम इन सब स्पीशीज को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे. आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर यही सब मोइटी और स्पीशीज हमारे पास अगर बेस की तरह एक्ट करेगी तो कैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होगी एलिमिनेशन की. तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें इसको प्रोसीड करने के हमारे पास दो पाथवे होते हैं, SN1 एंड SN2. इनको इनगोल्ड और ह्यूजेस ने 1935 में सबसे पहले एल्काइल हैलाइड के ऊपर पढ़ा था.
तो ये दो पाथवे के थ्रू हम SN1 और SN2 के थ्रू हम हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं इन द अल्काइल हैलाइड और किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो इसमें SN1 की बात करें तो S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफाइड एंड 1 इज द ऑर्डर ऑफ द काइनेटिक्स और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो 1 से हमें पता लग रहा है ये यूनिमोलिक्यूलर है और इसके 2 से हमें पता लग रहा है ये बायोमोलिक्यूलर है। जैसा कि बच्चों आप पढ़ चुके हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि हम केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी रिएक्शन के अंदर, जैसे ये तो यूनिमोलिकुलर है, तो इसकी जो रेट लॉ इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसके जो पावर पे, जैसे लेट्स अज्यूम इसका रेट लॉ हमें पता है, हमें नहीं पता है लेकिन अभी हम कंसिडर करते हैं कि इसका रेट लॉ है रेट कांस्टेंट x कोई सबस्ट्रेट है। तो अगर इसकी पावर 1 है तो इसका ऑर्डर हो गया 1 और अगर इसकी पावर 2 है तो इसका ऑर्डर हो गया 2। तो ये है रेट लॉ इक्वेशन के थ्रू ऑर्डर बताने का तरीका जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि SN1 रिएक्शन कैसे होती है। हमें पता है कि SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस और जो इसका मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप है। One is the formation of carbocation or reactive intermediate, another one is the attack of nucleophile. So first step is formation of reactive intermediate. इस केस में वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ठीक है। सो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं RX और why are we taking this general reaction? Let's take an example itself. Let us take a tertiary alkyl halide. अब ये CCl बॉन्ड हेटेरोलेटिक क्लीवेज करेगा जिससे कि ये बॉन्ड के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो Cl की तरफ शिफ्ट होगा, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन। अभी आप मुझसे पूछ सकते हो कि हमने ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया है और ये टर्शियरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई है, तो इसका मतलब ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैसे है? जिस भी कार्बन के पास जहां पर भी हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज हो रही है उस कार्बन के साथ अगर हमारे पास 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम टर्शियरी बोलते हैं। और सेम इज द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोकेटायन कि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन इस वजह से है क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ 3 और कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हैं। अभी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट और कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकॉज ये यहाँ पर स्लो प्रोसेस होता है और यही एक ऐसा स्टेप है जो डिराइव करता है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम अगर रिएक्शन को ड्राइव कराना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज द मस्ट। तो सेकंड स्टेप इज एज आई हैव टोल्ड यू कि दिस इज द स्लो स्टेप एंड इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हमें पता ही है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं OH नेगेटिव। तो हमारे पास अभी था कार्बोकेटायन, सॉरी फॉर द स्पेस, नीचे थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहीं पर अगर फिर मेरे को ये रब करना पड़ेगा अदरवाइज तो आपको समझ में कम आएगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, इस वजह से मैं यहीं पर नीचे ही ऐड करा देता हूं। देन हम एक साथ दोबारा फिर से समझ लेंगे इसको जब मैं कंक्लूड करूंगा। तो OH नेगेटिव का अटैक हुआ इस कार्बन के ऊपर। हमेशा एरो का ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज ही हमेशा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा पॉजिटिव की तरफ ऐड करेंगे। कभी भी ये मत करना कि पॉजिटिव चार्ज को आप ले जाके वहां पर नेगेटिव पे अटैक करा रहे हो। तो ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा जब मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो OH नेगेटिव को पॉजिटिव के ऊपर या नेगेटिव चार्ज को हमेशा पॉजिटिव की तरफ अटैक कराना है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एज वी नो कि भाई हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन विल डिटरमाइन द प्रोडक्ट। तो दिस इज द रिएक्शन एंड हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी।
दिस इज द प्रोडक्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि ये दो स्टेप रिएक्शन है, एक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अभी जैसे कि मैंने बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो लेट्स अज्यूम कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो बिल्कुल ही अलग है जो रिएक्टेंट हमने शुरुआत में लिया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं अभी। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ CH3 CH CH2 Cl। इसके ऊपर OH नेगेटिव किया। तो अभी आप बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया है SN1 रिएक्शन में दो टाइप के स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कि हम ये CCl बॉन्ड को क्लीव कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसके ऊपर OH नेगेटिव एक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो लेट्स अज्यूम आपके जो बताए हुए तरीके से चलते हैं और हम इसको क्लीव करा देते हैं। CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, और अब इस पे हमने OH नेगेटिव अटैक कराया, ये यहां पर गया और CH3 CH CH3 CH2 OH। अब ये देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज बना और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। सबसे पहला MCQ में आपके जेईई मेंस के पेपर में ये वाला ऑप्शन होगा और आप कहोगे यार क्या बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने पहले बारी में सोल्व किया और सीधा प्रोडक्ट आ गया, ए इज द राइट आंसर। आप एक्सपेक्ट करोगे घर आके जोड़ोगे मेरे तो 4 नंबर बढ़ गए और वो देगा एग्जामिनर आपको -1। क्यों? कि सर आपने बोला था कार्बोकैटायन फॉर्म कराओ, SN1 रिएक्शन है और ये बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने एक बात और बोली है जिसे हम स्टार मार्क करके लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन विल ड्राइव द रिएक्शन फॉरवर्ड। तो अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम पढ़ेंगे कि इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, बेटा इसको लिख लेना कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल ड्राइव द रिएक्शन फॉरवर्ड। अब हम अगर इस केस में हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होती है। अभी जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको पढ़ाया था CH3 C2H5 पॉजिटिव। अभी एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सॉरी मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो हमारे पास ये है, इसके साथ हम एक टर्शियरी लिया है तो एक सेकेंडरी ले लेते हैं, और अभी एक प्राइमरी। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेथिल। तो दीज आर दी 4 कार्बोकैटायंस व्हिच आर हैविंग राइट नाउ। तो अभी हम ये देखते हैं कि इन सब कार्बोकैटायन को जो हमने लिए हैं इनके साथ हम कैसे, मतलब इनकी स्टेबिलिटी के बारे में देखें। तो फर्स्ट है दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो लेट्स चेंज द मार्कर। तो अभी हमारे पास क्या है, इनकी स्टेबिलिटी हमें बतानी है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की। तो हमने जैसे 11th क्लास में पढ़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसमें H पॉजिटिव अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके, जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस का, CH2 नेगेटिव H पॉजिटिव, ये इसके विसिनिटी में ही रहता है हमेशा, एंड देन C पॉजिटिव, देन CH3, देन C2H5। तो ये इसको, ये नेगेटिव चार्ज हमने अभी पहले पढ़ा था। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के पास कोई भी चीज, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्ट है उसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। और हमें जनरल रूल पता है नेगेटिव पॉजिटिव विल अट्रैक्ट। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर क्रिएट होगा, तो ये कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी एंड इट विल लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। तो इसमें हम अब सब में पढ़ते हैं कि कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8। जैसे हम इसको भी अगर ढंग से लिखें तो ये है CH2, मतलब इसको मैं C2H5 ना लिखते हुए CH2 CH3 लिखेंगे। तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये,
एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, 3 3 6 2 8, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए। इसके पास 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इससे हम बेटा ये पता कर सकते हैं कि फर्स्ट के पास ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम, फोर्थ की लीस्ट, बिकॉज लीस्ट इज द लीस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। तो अभी जल्दी से, जैसे हमारे पास टाइम कम है, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं थोड़ा बता देता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और आप क्यों +4 की जगह -1 लेके आओगे। तो अभी हमने पता किया कि इसमें ये बनेगा, तो अभी इसमें देखते हैं हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है। अभी इसी सेम कार्बोकेटायन के पास अगर हम ये बनाएं CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, अब अगर हम इस मिथाइल ग्रुप को यहां पर शिफ्ट करा दें तो एक हमारे पास बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH2 एंड CH3। अब हमारे पास ये एक H भी है ना, अगर हम इसको यहां पे माइग्रेट, ये 1 2 मिथाइल शिफ्ट, और अगर हम यहां पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, बेटा मैं बोल रहा हूं आप देखते जाना, जो मैं लिख रहा हूं अगर समझ में ना आए तो जो मैं बोल रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3। तो अगर अब हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें हमारे पास 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अभी मैंने बताया था जैसे मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन था, इसमें हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो विद द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड और मेथाइल हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ज्यादा नंबर ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बचते हैं, तो इस पे हमारा OH नेगेटिव एक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा ये। दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये हमेशा डी पे होगा आपका, और आप इतने में पहुंचोगे नहीं। आप अगर आपने सोचा कि भाई एक मिथाइल शिफ्ट करा लेते हैं तो ये बना दोगे, ये बी पे या सी पे होगा, तो आप फिर से गलत कर दोगे। तो आपने बहुत ध्यान से सोचना है कि कैसे हमने मैकेनिज्म तक पहुंचना है और कैसे हम प्रोडक्ट को देखेंगे और कैसे हम अपने लिए -1 की जगह +4 मार्क्स अचीव करेंगे। तो जैसे हमारे पास अभी टाइम कम है, SN2 रिएक्शन, और इसके फर्दर हम और ज्यादा SN1 के एग्जांपल्स बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।